ये डीएवी क्लास 8 मैथ्स का बोर्ड पेपर 5 है। इससे पहले हमने 4 पेपर और अपलोड किए थे, आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। ये सभी पेपर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको इस तरह के 12 पेपर अपलोड करके दूंगा, आपने वो सभी पेपर्स देखने हैं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैंने मैथ का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करें, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेपर 5 का, हमारे पास है सिंपलीफाई हम करना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व फॉर, हमने x की वैल्यू निकालनी है। हमें दिया हुआ है 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू इसको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0। 0 की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एक डाइस को फेंका जाता है। अब सेक्शन बी है, इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू निकालनी है। हमें ये दे रखा है √98 इंटू √162, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज करना है हमने x² प्लस y माइनस xy माइनस x। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई करना है हमने 9/7 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3/7 रेज़ टू पावर 5। क्वेश्चन नंबर 8 है डिवाइड का क्वेश्चन है, ये डिवाइड करना है हमने 6x रेज़ टू पावर 4 माइनस 8x रेज़ टू पावर 3 प्लस 10x² प्लस 12x डिवाइडेड बाय 2x, इसको 2x से हमने डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द ऑर्डर एंड द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ ए रफ स्केच। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ए रेगुलर पेंटागन हैज़। रेगुलर पेंटागन की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ये हमें बताना है। इसका बी है डज ए रेगुलर पेंटागन हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, इफ़ यस राइट द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन। क्या जो रेगुलर पेंटागन होता है उसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है? अगर होती है तो उसका हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये हमें फिगर दे रखी है। ठीक है, इन फिगर जो पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल है किसके, पी क्यू के पैरेलल है एक्स वाई जेड। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये सारे एंगल हमें, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द फिगर, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसकी ये फिगर हमें दे रखी है, इसे हमने निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है द लेंथ ऑफ ए रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेड्थ, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ 38 रुपीज़ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज ₹924, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम। लेंथ और ब्रेड्थ हमने रूम की निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज दिस 3 years ago, if it had increased by 3%, 2.5% and 5% respectively in the last 3 years, find the प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है डिवाइड दिस बाय दिस यूजिंग फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड का यूज़ करके हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। हमने
इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है और वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स इन द गिवन फिगर। ये हमें फिगर दी हुई है और हमें इसमें एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है द लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन रेशो 3:4 if its diagonal is 50 centimeter find the length of the sides and hence the perimeter of the rectangle। हमें रेक्टेंगल की जो साइड्स है उसकी लेंथ और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और इसका ही और में दे रखा है क्वेश्चन द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो 5:12 if its perimeter is 104 centimeter find the length of sides and the diagonals। हमें साइड्स की लेंथ और डायगोनल्स निकालना है रोम्बस के। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम स्पेंड ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज बाय ए चाइल्ड इन वन डे। ये हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ एक चाइल्ड कर रहा है उसको देखना है और हमने इसको क्या करना है, हमें इसका फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये कितना इसका फ्रैक्शन बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है द वीकली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर गिवन बिलो। ये 30 स्टूडेंट की जो वीकली वो खर्चा करते हैं वो दे रखा है। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद द क्लास इंटरवल 60 to 70, 70 to 80 एट्सेट्रा। हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और क्लास इंटरवल हमें गिवन है। और इसी का और में है क्वेश्चन द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड देन वेल सफल्ड वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी that is a heart, a queen, the 9 of club। हमें प्रोबेबिलिटी इनकी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQRS इक्वल है 3 सेंटीमीटर के और QRSP इक्वल है 4 सेंटीमीटर के और जो PR वो कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमने क्वाड्रिलेटरल बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड रुपीज दिस फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ बिहार। ईच स्टूडेंट डोनेटेड मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आल्सो फाइंड द मनी डोनेटेड बाय गर्ल्स एंड बॉयज if the ratio of the number of girls to boys is 1:3। क्वेश्चन नंबर 24 है if a plus b plus c is equal to 12 and a square plus b square plus c square is equal to 64 find the value of ab bc और plus ab plus bc plus ac की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 25 है ए क्लोज मेटालिक सिलेंडर हैज़ इट्स बेस डायमीटर 56 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 2.72 मीटर हाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल यूज टू मेक इट इफ द मेटल कॉस्ट ₹80 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है सिंप्लीफाई करना है हमने, ये हमें दिया हुआ है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है द सिंपल इंटरेस्ट और सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज 540। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन नंबर 28 है at what rate percent will a sum of money this amount to this in 2 years if the interest is compounded annually।
और इसका ही और में दे रखा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर इज दिस, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 29 है डिवाइड दिस बाय दिस, ठीक है, एंड वेरीफाई योर आंसर, और हमने डिवाइड करना है और आंसर को वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 10% एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 20%, वी गेट द सेम पेरीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द rectangle। क्वेश्चन नंबर 31 है राम इज कैशियर इन ए बैंक, ही हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 100, 50, 10 इन द रेशियो 2:3:5, द टोटल कैश with him is this, how many notes of each denomination does he have? क्वेश्चन नंबर 32 है ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to CD and AD is equal to BC, show that it is a parallelogram। क्वेश्चन नंबर 33 है draw a histogram for the following distribution of weight of 50%। हमें गिवन है, हमें इसका एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ 5 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, RS 4.5 सेंटीमीटर, Q 90 सेंटीमीटर, R 135, Q 90 डिग्री एंड R 135 डिग्री। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।